हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एज वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एक्स एंड जी वेव। सो वी आर इन अ जी वेव। हम लोग बोल रहे हैं कि ये करेक्शन के वेव्स हैं और ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन है जो हम लोग को 16,700 के पास लेके जाएगा। कल का जो मूव आया था 16,782 के पास में, हमें लग रहा था कि डाउन साइड कंप्लीट हो सकता है एक केस और दूसरा केस। दोनों केसेस डिस्कस किए थे, उसमें उसमें से दोनों केसेस काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये ड्यूअल साइड एनालिसिस हो चुका था। So you can check why we were saying 16,700 in this positional from 15 November. Why we were saying that? Because there was no divergence seen earlier. Now we have the divergence. Okay, so earlier हम लोग को लग रहा था कि डाइवर्जेंस नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे जाएंगे ये लेवल्स तक। सो उसका वीडियो आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट इज टुडे व्हाट हैपेंड। It opened small with small gap up and then hit 17,325, okay, and then dropped sharply. So today it showed that it is still in a bearish phase. It has not came out of fall, okay. So ये आज उसने दिखा दिया है। और नीचे डाउन साइड में जी वेव हमें जो दिख रहा है, जी वेव का टारगेट आ रहा है 16,720 एज अ 100% एक्सटेंशन। उस केस में W इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, ओके। अगर इसके पास से ये रिट्रेस कर गया और एक स्विंग हाई तोड़ दिया, देन द फॉल विल बी ओवर। अंटिल दैट द फॉल विल कंटिन्यू। सो ये फर्स्ट लेवल है और सेकेंड लेवल ये है। ऐसा नहीं है कि जेड 100% पे ही जाके रुकेगा और उसके नीचे जाएगा ही नहीं, ऐसा केस नहीं है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो नाउ टूवर्ड्स दिस लेवल्स as well, okay. This is also possible because you see that on daily chart, RSI, MACD, all the indicators are showing you bearish signs, and on hourly chart there is a divergence, but on daily chart there is no divergence. ये भी केस हो सकता है कि ये हमारा 5 वेव का एक इम्पल्स इसने बड़ा वाला कंप्लीट किया है एंड वी आर गोइंग मोर डीपर। 16,400 भी पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। You have to keep that in mind, and you can say in that case Z wave has extended. W and Y waves were normal and Z wave is extending, so that you can keep in mind, and you should be ready for this target as well, okay. As per the but the analysis can go wrong. I'm not a god, so you have to keep that in mind. These are all probable trades, and probability is based on how the moves are happening, okay, whether the moves are bullish or not. आप देख रहे हो कि मेरा एनालिसिस रॉन्ग भी जा सकता है। कल जो बोला था कि हम लोग 17,160 तोड़ा, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये ऊपर भी जाके 600 भी टच कर सकता है, बट 325 से इसने शार्प डिप दे दिया, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बेरिश फेज से बाहर नहीं आया है। दिस हैज नॉट कम आउट ऑफ बेरिश फेज। So let's move on and see how the Nifty is moving. So just to note that there is a divergence on hourly chart and more divergence to come. It might break this low tomorrow or a day after tomorrow of 16,782. 15 minute chart देख लेते हैं without wasting much time. So 15-minute chart of Nifty. So here you can see today's move. Let's discuss them first. So yesterday it has made A wave, then B wave, and C wave completed today. So this is a correction, okay. This is not an impulse wave. So yeah, we were saying that yesterday itself I was having a doubt that the fall is over or not. So ये हम लोग A wave बोल रहे हैं, Z wave के 3 waves रहेंगे A B C. Z wave will have A B C, okay. And now this wave is A wave, this wave is B wave, and C wave will be in progress of Z wave. Z wave का in progress है बोल सकते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है, हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एक तो कल गैप डाउन होगा और ये लो टूटेगा 16,782 का, एंड वी विल कंटिन्यू फॉलिंग डाउन टूवर्ड्स 16,500 एंड मोर टूवर्ड्स 16,400 और 300, ओके। डाउन साइड में ये जाने के चांसेस है, ज़्यादातर ऐसे लग रहे हैं, ओके। सेकेंड पॉसिबिलिटी of a complex correction. For that we need to wait for this break 17,175,
ओके, ये ब्रेक करता है देन ओनली अपसाइड। सो ये बन जाएगा, ये बी वेव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बी वेव के केस में ये फिर हो जाएगा ए बी सी का डब्ल्यू हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और फिर वाई कहीं तो यहाँ पे कहीं तो आएगा, ये गैप के बीच में कहीं भी आएगा। ओके, उसके प्रोजेक्शंस वी विल पुट इट इन द निफ्टी डायरेक्शन चैनल। सो ए बी सी ये हो गया एक्स का करेक्शन, डब्ल्यू हो गया एंड वाई हो गया। सो ये सिमिलरली कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन जाएगा प्रीवियस केस के जैसा, बट ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा उस केस में। यहाँ पे वाई करेक्शन में ख़त्म कर जाना चाहिए डबल थ्री में इसने, एंड देन फॉल डाउन। सो ये पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन हो गया तो ख़त्म, गैप डाउन सी वेव जो अभी अभी जो बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रोबेबिलिटी बताए, अभी बताता हूँ सी वेव में क्या हो रहा है। सो दिस इज ए वन वेव ऑफ टू वेव। सी वेव विल हैव 1 to 5, 1 से 5 तक मूव्स रहेंगे सी वेव के, और ये 1 2 है। 3 में गैप डाउन दिखना चाहिए कल, और गैप डाउन ओपन होके सस्टेन होना चाहिए, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, देन नीचे जा रहे हैं हम लोग 16,600 500 के पास। सो ये कल ध्यान रखना है कि ये लेवल टूट गया तो ख़त्म, और ज़्यादातर यही दिख रहा है। बैंक निफ्टी का आप चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा। बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आप क्लियरली देखो, ये लो तक आ चुका है और चांसेस है कि ये लो तोड़ दे। ओके, ये चांसेस है कि ये लो तोड़ दे और नीचे ये चला जाए। बैंक निफ्टी वी हैव अर्लियर सेड दैट दिस इज वेव ए, दिस इज वेव बी। कल ही बोला था कि ये बैंक निफ्टी ऐसे जाएगा और डिप मारेगा 34,400 के पास। ओके, ये डिप करेगा ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। सो ये है एनालिसिस बैंक निफ्टी का। एंड फॉर बैंक निफ्टी व्हाट आर द लेवल्स टू वॉच? टुमारो इट शुड ओपन गैप डाउन विद द लो, दिस लो ब्रेक होना चाहिए 34,300 का। ओके, एंड हम लोग डाउन साइड जाएंगे 34,800 टू 700 के पास में, और यहाँ से बाउंस देके एज अ वेव 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 एंड 5 आएगा नीचे 34,400। ये एक्सपेक्टेड है, इसके नीचे भी जा सकता है, बट दैट लेवल्स वी विल चेक टुमारो। सो टुमारो इफ़ यू सी अ गैप डाउन ओपनिंग एंड 35 प्रीवियस लो जो है 35,333 का, अगर ये ब्रेक कर दिया देन डाउन साइड इज कंफर्म्ड। ओके, अपसाइड के लिए ये वेट करना पड़ेगा कि ये ब्रेक कर रहा है क्या, तो ये भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चला जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई में कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चला जाएगा। ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना है, देन ओनली अपसाइड। अपसाइड फिर कहाँ तक जाएगा? 37,000 तक जा सकता है। ओके, ये बैंक निफ्टी के केस में। सो हैव टू बी केयरफुल ऑन द अपसाइड। ओके, अपसाइड का ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहा है। लेट्स सी टुमारो। This is bank nifty chart, as I told you, level 36,200 for upside, 235 for upside, and 35,333 break for the downside. Downside targets 34,800 700. Okay, so next is let's check the option chain data. Okay, option chain data अब अभी clearly shift हो जाएगा 17,300 का जो रेजिस्टेंस था ऑप्शन चेन डेटा पे भी सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, राइट? yesterday we checked that this was second highest resistance. Still you see that there is a massive call writers getting exited from this level. ये कुछ तो 60 लाख के पास था, ये 60 लाख था, 17,300 और 17,500 61 लाख था, माइनर डिफरेंस था। सो ऑप्शन चेन डेटा क्लियरली वॉज शोइंग अस 17,300 to 700 रेंज, बट वी वेर ब्लाइंडेड बाय द फर्स्ट 1 आवर मूव। पहले 1 घंटे का जो मूव आया उसमें हमें प्रॉब्लम आया, उसमें हमने क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो बुलिश बन गया, ऐसे लगा 17,600 वगैरह जा सकता है, बट 17,320 से रिवर्स किया। सो वी हैव टू बी नाउ, we have clear trend now. Here you can see 17,300 has call writers getting exited, but yeah, still this acted as a very good resistance, and it gave closing below this 17,000. So still you see that there is no clear data here on the option chain. सो ये न्यूट्रल दिखा रहा है, आज के दिन में कुछ नहीं हुआ है, बस कॉल राइटर्स पिटे हैं। कॉल राइटर्स जो भी थे 17,300 के, उनका बहुत सारे जो 18 लाख कॉल राइटर्स थे उनको
पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी एंड देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डेटा ऑन द डाउन साइड, बस 17,000 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। सो रेंज शिफ्ट हो सकता है टूवर्ड्स डाउन साइड, 17,000 रेजिस्टेंस बनने के चांसेस है। यहाँ ये नंबर क्लियरली बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी 24 लाख है और ये 36 लाख है, ये अभी भी सपोर्ट है, ओके। बट कल अगर ओपनिंग इसके नीचे हो जाती है 17,900 के नीचे और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, इसके ऊपर जल्दी नहीं जाएगा। उस केस में what is the next support on the downside? 17,800, okay. So 16,800, so 17,000 और 16,800 ये रेंज दिख रही है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। सो ये कल डाउन अगर जाता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम क्लोज नहीं दिया था, आप देख सकते हो कि 16,782 से शार्प रिवर्सल दिया था एंड उसके बाद अप मूव आया था जो 17,300 तक गया, बट उसके बाद अभी डिप आया है और इसके नीचे क्लोज दिया है 17,000 के सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स इट्स अ बेरिश साइन एंड इट कैन गो फर्दर डाउन, रेंज शिफ्ट और हो सकता है। कल 17,000 रेजिस्टेंस बनेगा एंड 17,800 सपोर्ट बनेगा। सो ये इसके नीचे भी जा सकता है क्योंकि लेवल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। सो होप you like the analysis. If you have any doubts, ask in the comments. Have a great day. Bye bye.